तो वेलकम अगेन। आज एक टॉपिक लेते हैं। आज संडे का दिन है तो बाहर हाँ भैया, आज फुर्सत है। क्या टॉपिक लें आज का? मेरे को ना चलिए ये कुछ बुक्स मैंने रखी थी, जैसे ये खजाना का ट्रेडिशनल लिया था इंग्लिश वाला। इंग्लिश 10 में ये मेरी भी आ गई। आपकी आ गई ये वाली। इसमें जो सेल की कवर है ना, वो मुझे क्या लग रहा है कि थोड़े मतलब डस्टी डस्टी से इनके कवर्स वो लगे या थोड़ा लेफ्ट आउट सा लगा स्टॉक। ठीक, मैंने भी फील किया क्योंकि वो जो पैकेट था ना बहुत गंदा सा था। वो लग रहा कि मतलब कि काफी दिनों से उसको मतलब आप वो फट गया। शेल्फ में। हाँ, मैंने तो फेंक वो पैकेट मैंने फेंक दिया। तो वो गंदा सा लग रहा था, डस्टी जैसा लग रहा था, जैसे काफी दिनों से शेल्फ पे पड़ा हुआ हो। तो पैकेट से क्लियर रहती थी तो मैंने उसे मुझे साफ करना पड़ा। पैकेट भी मैंने वो फेंक दिया, उसे दूसरा पैकेट लगाया मैंने। और मुझे अच्छा उसमें कोई कंटेंट ऐसा है नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं इसे? एक्चुअली बहुत सारे मैंने पार्सल ऑर्डर करे थे आरसीएसजी में। एक तो शक्ति रूपा का डाइजेस्ट मेरा नहीं था, वो मैंने किया था। अभी मेरे हाथ में जो है वो बता रहा हूँ। और एक खजाना का ये जो इंग्लिश एडिशन है, तो ना पता जो सारे प्रोडक्ट में क्या है, मैं जैसे आप वो बता रहा था कि जैसे ये कटिंग वगैरह है, टेडी मेडी है, मतलब ऐसा लगता है कोमिकॉन जो 2-3 हुए हैं उसके बाद का जो स्टॉक बचा हुआ लगता है मुझे कि शायद वो आ गया उनमें भी। क्योंकि हर प्रोडक्ट में मतलब वो फ्रेशनेस नहीं आ रही जो पहले आरसीएसजी के पार्सल आया करते हाँ, थे, वो फ्रेश नहीं है। मैं कह रहा था कि जो सीरत से आती है, जैसे अभय बैग गैस से, तो जो जितनी क्लीन रहती प्लास्टिक रहती है, उन लोगों को लगता है कि तब मतलब किसी तरह बस पुरानी सी डस्टी लगी हुई वो उस तरह की पैकेट थी। तो मुझे भी और फील हुआ ये। आपने वो जो तरीका बताया था ना, जैसे जो स्लिप केस कवर वाली जो श्रिंक रैप में पैक आती है उसको पहले कट करके चिपका लिया करो, अब वो ना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। क्योंकि अगर जो त्रिफला थी ना उसकी वो पॉलीथीन इतनी ज्यादा वो एक तो डस्टी भी थी, प्लस इतनी कटफट सी गई थी कि मतलब मैं वो उसका पर्पस फुल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं दिखाऊंगा इनकी थी जो मनीष सर की जो आई थी। आप अगर देखोगे ये वाली, तो वो बस सही नहीं है। ओहो। और नहीं है आपके पास? एक्चुअली है, मतलब जैसे मैंने कहा ना, मैंने अपनी लोकेशन छोड़ी और उसके 3-4 दिन में ही आ पार्सल। अभी वहां से 4-5 महीने हो गए मुझे बात उस बात को। अब वो घर में पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं उसको। एक तो खजाना, एक प्रावी तारा, ये सब कुछ वहां पड़ा है नहीं पड़ा, वो तो चाहूंगा जैसे कभी ओपन करेंगे जब क्लियर होगा। जीके गाटा पार्सल पड़ा हुआ। तो इनकी जो पैकेट आई थी ना, ये आप देख सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। बस हल्का सा रैप यहाँ पे मैंने उसे काटा था और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। जल्दी देख सकते हैं, उसे निकालने में कोई दिक्कत होती नहीं। युगारम का स्टिच था ना, वैसा लग रहा है। बहुत हाँ, स्टड लग रहा है। तो इसकी क्या प्राइस थी? इसकी सीए की प्राइस क्या थी? इसकी प्राइस थी फिर उन्होंने बाद में फ्रीज किया था, लेकिन मैंने हम लोग प्री बुकिंग थी ना, तो प्री बुकिंग प्राइस मैं देख सकता हूँ। बॉक्स का जबरदस्त है इनका। 1450 यानी 1450। पर ये जो ना, ये देखो, ये डाइजेस्ट मेरे हाथ में है आपके सामने है ना, ये है 1400, लगभग सेम प्राइस है। सेम प्राइस है। ये है ना बिल्कुल, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, इसका जो करेक्टर एडिशन था ना, वो तो था 1500 का, यानी कि 50 रुपए महंगा। मैं महंगा। जिसे डाइजेस्ट क्या है, थोड़ा सस्ता, ठीक है। लेकिन उसमें तो चलो ठीक है, फिर भी इस जो आपके हाथ में जो है वो क्वालिटी तो होगी नहीं। बट फिर भी उसका चलो हार्ड बाउंड था, स्लिप केस था, सब कुछ था, जैकेट कवर का। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जो 1400 का हिंदी वाला था ना, उसमें पे गोल्ड की एक लाइनिंग थी। जी इसमें जी। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है, बस हल्का स्पोर्टी हुई है। तो ये मेरे को बहुत कॉस्टली लगा पहला तो। और दूसरा ना, ये जो इस तरह का प्रोडक्ट आया डेटा मेटा सा, तो मतलब वो फील ही नहीं आ रही है। और ना ये मेरे को ना सच में बिल्कुल प्रीमियम नहीं लगा। मतलब मैंने इसको अभी पढ़ने की कोशिश करी थी। एक तो ये बहुत ही मिनिमम है ना, इसे 6 कवर है, इसके अंदर 6 बुक्स डाली हुई है। खजाना का जो एक्चुअल कलेक्टर है 5 बुक थी। 5 बुक्स थी, हाँ। ठाकुर का इंटरव्यू, नागराज का अंत, नागपाशा खजाना। इसका देखोगे तो ये मेटेलिक जो है, ये मेटेलिक एडिशन था। हाँ, तो इसकी थी 1450। पर मैंने इसकी ये मंगाई थी सिंपल वाली जो ये थी। हाँ, ये कितना है? ये ग्लॉसी में थी। ये थी 650 हार्ड बाउंड। हार्ड ब्राउन। और जबकि ये मुझे मिली ना, ये इंक्रीज प्राइस था। और इसका पहला प्राइस जो प्री बुकिंग प्राइस था वो कम था, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद 400 या 700 450 में मिली थी मुझे ये। एक्चुअली आरसीएस से अपन मेटेलिक तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। मेटेलिक क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम तो ग्लोसी कंपेयर कर सकते हैं। ग्लोसी कंपेयर, तो अगर ग्लोसी के कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें एक जो माइनस पॉइंट था कि इसमें ये नहीं था, इसका स्लिप कवर नहीं था। अच्छा, हार्ड बाउंड ग्लोसी में, अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो इसका कंटेंट वाइज मुझे बहुत सही लगी थी। और इस पे देखिए, आप अब देखो देखो मैं दिखाता हूँ।
ये कंटेंट क्या कहता देखिए क्या इसका ये कवर थे इसमें, है? हाँ ये हाँ, वाले आप देख सकते तो मेरा भी दिख जाएगा। हैं। चेक और करो इधर, इस चेक करो। खजाने की खोज वाला कंटेंट था, हमें यहाँ से इसमें अनुपम सर वाला भी दिया हुआ था कुछ। हाँ ये वाला अनुपम सिन्हा की तरफ से। ये शायद आरसीएमजी वाला होगा, मे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये मुझे होगा, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मुझे मिलाना होगा कि सेम टू सेम यही है क्या? हाँ पाँच अलग है। सौ यहाँ ये जो हाँ है ना सेम, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वो बुक्स बाइंड है, और इसमें सिर्फ इसके जो कवर पेज भी एकदम, बस वो 5 कवर पेज है, 5 ही है, मतलब जैसे इसमें 6 बुक्स है, पर वो पहला वाला तो यहाँ दे दिया, फ्रंट कवर के अंदर, फ्रंट कवर के अंदर जैसे भी शादी है। तो अच्छा, इसमें ये एक चीज, ये क्या करते हैं बस, आरसीएस जी का मुझे क्या लगता है ना, कि वो एक चेंज कर देते हैं। अब वो चेंज को आप किस तरीके से लेते हो, कई लोग जैसे मान लो उसको हाँ प्रीमियम लेते हो, जैसे सेम वही चीज अगर आरसीएमजी आरसीएमसी करते हैं ना, तो वो कई बार प्रीमियम कंसिडर होती है, कई बार प्रीमियम कंसिडर नहीं भी होती है। ठीक है, मतलब कई बार यहाँ पे हाँ तो ये इसमें प्लस पॉइंट बस इतना सही कि इसमें विसर्पिक शादी एक इंक्लूडेड है आरसीएमजी में। बाकी इसका अच्छा ना बिल्कुल प्राइजेस ना बिल्कुल भी हाथ होने के बाद ये फीस नहीं होगी, मैंने 1500 रुपये खर्चा करा। इसमें इस सारे कवर से डिटेल्स के साथ उन्होंने दिए हैं। कुछ भी नहीं है सेट, कुछ नहीं है ना, डेफिनेटली यार, ये प्रोडक्ट इतना मेरे को इतना ये कनेक्टेड फील हुआ इसमें। इसमें हम्म, पीछे उसके स्टिकर्स दिए हुए हैं। तो ये उन्होंने एक अच्छा किया कि उन्होंने कवर के साथ ही उसे कवर कर लिया, उसके से डिटेल्स को कवर किया। लेकिन नागराज कांत हम्म, पीछे है इसके यहाँ पे, ये वाला शाकुरा का चक्र हम्म। वाला ग्लास। अरे इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे ये जो पुराना कंटेंट था ना, खजाने खोज वगैरह, वो किसी एक का तो था नहीं, वो तो कंबाइन आरसी का था पहले, जो पहले, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं डाला। मतलब इसके अंदर क्या है बताओ, सिर्फ ये 6 बुक है उसके कवर है, वो भी कवर भी मिनिमल, जैसे ये एक फ्रंट कवर। अच्छा मेरे को एक बात वो समझ नहीं आई, इसमें इन्होंने चलो हेमंत कुमार जी का दिया तो अच्छी बात है, पर अनुपम सिन्हा जी का कहीं अंदर ही रख देते हैं, वो जो पहले वाला जो आपके हाथ में है, ये तो एक्चुअली अनुपम सिन्हा जी ने उस समय बनाया था, 2000 ये पता तो नहीं 10 से बनाया होगा, जब ये बनाया होगा 13 में। काफी अच्छा ये खोज है उनका, वही बाउंड में अच्छा है। आरसीएस जी में ये शायद, हाँ इसमें तो नहीं है। इसमें अच्छा तो ये मंडी था ये हेमंत वाला जी वाला भी। ठीक है, तो अब इसमें तो मतलब बिल्कुल ये मतलब, और है ना बाइंडिंग वगैरह भी कितने कुछ खास, मतलब मैंने कहा ना, अग्रज का जो मैंने बताया था कलेक्टेड एडिशन, वो तो तुरंत ही खुल गया था, तो वो एक रहा। और इसमें ना तो पेज नंबर का वो चक्कर है। अच्छा पता, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे कंपेयर के भी, मेरे को इतनी परेशानी हुई, मतलब कंपेयर कर ही नहीं पाया शक्ति रूपा, और ये मेरे हाथ में थे, देखो शक्ति रूपा भी है मेरे हाथ में, तो आरसीएस जी आरसीएम जी कंपेयर करना था, बट उसमें कहीं ना आपको कोई पेज नंबर ना कोई बात, कहीं कुछ नहीं, मतलब कुछ मेरे को तो बिल्कुल भी प्रीमियमनेस फील हुई नहीं। वो मतलब बस नहीं एक, पेज नंबर कैलाश, वो पेज नंबर नहीं होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो पढ़ने में वो कंफर्टेबल नहीं रहा। मुझे लगता है कि डाइजेस्ट मैं अब लूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं जच रही है। आप हम्म, अच्छा दिखाऊंगा आपको एक चीज़ यहाँ पर, ये अब ये शायद बात कर रहे थे ना। ये हाँ, क्यों कम से कम इसका जो कवर बड़ा खूबसूरत है, इसमें ना ये गोल्ड की, जो इसका जो स्पोर्ट टीवी की आउटलाइन होती है ना, इसमें भी है, आपको यहाँ से दिखेगी नहीं पता, लेकिन इसमें ना वो स्पोर्ट टीवी है गोल्ड, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा कम से कम आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत कॉस्टली है, बट कम से कम इसमें गोल्ड वाला है तो वो अच्छा लगता है। दोनों तरफ इस पे पीछे भी काम किया हुआ है, आप देख रहे हो इसकी शाइनिंग जो है, सेम ये अभी पीछे तो यू आर टेकिंग द सेम ही लगेगा। कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे लगा कि आप मतलब ये वो हल्का सा भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ नहीं कवर में, एकदम नॉर्मल सा है। सिर्फ इंग्लिश वर्जन है, इसलिए आप ले सकते हैं उसको। अच्छा इसमें कंटेंट में सिर्फ कवर है और कोई अलग से कुछ दिया हुआ नहीं। 6 कॉमिक्स कवर है और बस कुछ भी नहीं। पर 6 में भी हाँ तो बहुत पढ़ना मैं समझता हूँ, लेकिन एक्चुअली अनुपम जी ने तो शाकुरा चक्र की शुरुआत करी थी, और अब बेसिक 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये डाइजेस्ट मनीष सर का, मनीष ठीक है। ओह लिमिटेड है, बढ़िया। इसकी एमआरपी वो 475 है, बाद में हुई थी, पहले और कम थी। हाँ तो कम थी ये एक लो। तो ये भी मुझे लगता है कि 400 में मिली थी शायद, ये वाली हाँ हाँ, से कुछ मिली थी ये। अब इसमें भी देखो ना, तो इन्होंने कोई कॉन्टेंट में कोई कंप्रोमाइज किया नहीं है, सब कुछ वही दिया है जो उन्होंने दिया उसमें करेक्टर एडिशन में। अब देख नहीं अभी
अच्छा कंटेंट पूरा दिया है डाइजेस्ट में भी? सेम टू सेम जो उसमें था वो इसमें है। अच्छा ये एक्चुअली उसकी फील दिलाएगा, मेरे पास ओरिजिनल वाला नहीं है, तो आई थिंक मैं आरसीएमजी का, यार मुझे ना जीके से पता करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने डाइजेस्ट कलेक्टेशन दोनों बुक किए थे, पर वो उसने वहां पहुंचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये तो कैसे पता लगेगा? तो मैं जाऊंगा तो पता लगेगा, मैं उसे पूछूंगा फोन करके वहाँ, कि अब मुझे अब भेजे कि नहीं भेजे। हाँ, भेजी कि नहीं। तो ये मुझे तो उनकी चीज़ें वो अच्छा मुझे ये नहीं लेना था। ये वाला जो था ना मैंने ऑर्डर नहीं किया था। ये जो डाइजेस्ट ग्लॉसी जो था क्योंकि मुझे लगा कि ये जो है क्या नाम है आपका, ये ग्लॉसी में है ये डाइजेस्ट। डाइजेस्ट में ठीक है, हाँ ठीक है। ये ग्लॉसी में है और ये वाला मुझे मेटेलिक में मिल गया है प्लस सिर्फ स्लिप कवर, तो ये क्यों लूं। लेकिन जो अभेश भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आप इसको देखो, इसका प्राइस जो है इसमें पॉसिबल नहीं होगा कि कभी भी रिप्रिंट इसका इस प्राइस में आएगा। तो और कहीं से भी इसमें आप मतलब आप है आपके पास तो आप ले सकते हो। 1000 रुपीज हाँ, आरसीएमजी वाला छोटे। 650 इसका एमआरपी था ना। तो ये जो हाँ, तो ये मुझे करीब 500 के आसपास में मिला था ये उस टाइम कम थी। तो 500 में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, मतलब कि आप तो डाइजेस्ट नहीं आ रही है और कलेक्टर एडिशन ग्लॉसी पेपर में सारे मटेरियल के साथ। तो ये तो सही में अगर मनीष सर का हम लोग ये करते हैं, आप उनको जो नहीं पसंद करते हैं उनकी लाख आप वो कर सकते हैं उनके लिए, मतलब कि उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन प्राइसिंग में अगर आप अभी भी जाओ तो ये नामुमकिन सी बात लगती है कि वो मैनेज कैसे कर लेते हैं। कि आप क्वालिटी इसका वेट देखोगे ना ये जो कहीं लेटेस्ट से। मैंने देखी ना, जब वो राम हनुमान वाली 70 रुपए वाली, ध्रुव वाली बुक्स मैंने देखी, भोकाल वाली बुक्स देखी, मैंने एक चीज नोट करी, या तो आप आरसीएमजी की तरफ जाओ विंटेज वाइब के साथ में और बेस्ट डील के साथ में, चाहे 50% हो 30% जो भी हो, या तो ये जाओ। या फिर अगर आपको बिग साइज चाहिए, थोड़ा सा अलग चाहिए, मतलब आपको विंटेज से कनेक्टेड हो, तो सीधा मनीष गुप्ता जी लो, क्योंकि लोग उनको हाँ, प्रीमियम फील करते नहीं, मतलब उनकी प्राइस होती है आरसीएमजी से भी कम। जबकि सेम चीज आरसीएमजी सिंपल एक डाइजेस्ट भी देते हैं ना यार, मतलब सच में है ना, इस बार जो मैंने डील में 3-4 पार्सल करे तो वास्तव में बहुत कॉस्टली है। और जो इनकी कॉस्टली। कंडीशन मुझे अभी सेल में तो है, वो तो बहुत ही मतलब पथेटिक, मतलब आप इतना पैसा खर्च करने के बाद में आपको जब बुक मिलती है तो फिर आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरीके से। तो आप वहाँ पे है क्या आरसीएमजी वाली मैंने आरसीएसजी टीम से कॉन्टेक्ट किया था, अग्रज कलेक्टेड एडिशन, जो मेरा उसकी बाइंडिंग खुली हुई थी। अब उन्होंने अच्छा बोला हाँ कि उन्होंने बोला प्लीज शेयर अनबॉक्सिंग वीडियो। अब वो एक बात बताओ, एक हाथ से अपन वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हाँ स्लिप के कवर होता है श्रिंक रैप में, उसके बाद जैकेट कवर होता है, उसको अपन खोलते हैं तो कई बार अनबॉक्सिंग में इतना आ नहीं पाता, फिर नेक्स्ट में आता है। जैसे मैंने इसमें अनबॉक्सिंग आता है। करी तो नेक्स्ट वाले कंपेयर में था, मैंने हम्म, फोटोज भेज दिए, मैं समझ नहीं आता, जब अपन यहाँ पे 35+ हैं, एडल्ट है सारे, अच्छी वेल जॉब में, न्यू लोकेशन है, लोकेशन का भी पता ही होता है, अपन अगर अनबॉक्सिंग दिखा भी देते हैं उसका अगला वीडियो भी, तो उनको फोटो से भी क्यों नहीं कंफर्म करते? आप बताओ, खाली हम उनको चीट करने के लिए क्या उनके 10 प्रोडक्ट लेंगे क्या? भाई वही उनका unboxing का मतलब तो क्या हुआ कि आपने हाँ पहले से रखी थी फटी हुई, ठीक है, और फिर आपने उनसे और मंगाई, और वो हाँ तो आपने मंगा छुपा के दिखा रहे हो। इसका तो ये मतलब है ना, अपना भाई जब प्रोडक्ट उनके हाथ में दिखा रहे हैं फोटो, तो प्रोडक्ट तो उनका ही है, हाँ किसी और सही का तो है। बात तो नहीं वो है। मेरे को बॉक्सिंग में मानता हूँ ठीक है, पर एक वो रेपुटेशन भी होती है ना, जैसे मैं आपको जान गया, जय को मैं जान गया, जीके कार्ड को जान गया, मैं राम भाई को जान गया, हम नीलेश भाई को मैं को जान गए, तो अब नीलेश भाई अपन फोटो भेजेंगे, आप उनसे वीडियो मांगोगे क्या? यूं हम्म, एक वो लगता रहता है कि वो एक एक अंग्रेजी कॉपी के लिए मैं थोड़ा ना करूंगा कि मैं कहीं और से मंगा के, अच्छा जीके कार्ड पे नहीं मिलती तभी अपन इनसे लेते हैं, या किसी अबे भाई को नहीं मिलती, तो अपन ऐसा करेंगे कि पहले अबे भाई से फटी हुई मंगाएंगे, फिर उसको रखेंगे, उसके हाँ हाँ बाद में फिर ऑर्डर करेंगे, फिर उसको छुपा करके फिर उनको रिप्लेस कराएंगे, उसको पहले पैक करेंगे फिर पोस्टल देंगे। ऐसा एक तो इन्होंने क्या है, बिल्कुल लेफ्ट आउट प्रोडक्ट्स भेजे, उसके हाँ बाद फिर उसको पैक करके भेजो, उसकी वीडियोस दो, मतलब इतना इतने दिमाग स्टॉक मार्केट लगाए तो इनसे ज्यादा कमा ऐसे कमा लेंगे हम। कैलाश जो सबसे प्रॉब्लम है जैसे हम लोग जो कन्वर्सेशन हो रही थी, हम लोग के साथ सबसे प्रॉब्लम है ना कि आपको उसको मतलब रीपैक करके दोबारा पोस्ट, मेरे लिए खास तौर पर पोस्ट ऑफिस दोबारा जाना। आप देख सकते हैं मैंने कुछ बुक्स सेलेक्ट की हैं, कुछ आप लोगों को से मेरे पास वक्त ही नहीं कि मैं पोस्ट ऑफिस जाऊं और उसको पैक करूं। बहुत मुश्किल काम है वो, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, जैसे कई लड़के वो पढ़ाई कर रहे हो, वो सेलर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका टाइम स्पेयर में होता है, क्योंकि मतलब 10-10 पार्सल एक साथ भेज रहे हैं। अदरवाइज सोचो, अगर आप ना सिर्फ रजिस्टर पार्सल की पोस्ट आपने उसको पैक करा, फिर आप पोस्ट फिर वहां से वापस आए, वो चार्ज भी इंक्लूड होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हो। सही बात है। तो तो अब देखो अब 6:30 मॉर्निंग में मैं निकल जाता हूँ, आते आते 7 साढ़े 7 बज जा रहा है, कि 12-13 घंटा मेरा काम पे, अब मैं क्या कब उसको पैक करूंगा, कब उसको मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब आप यकीन करोगे मर गया जम्बू का एक पेपर बैक में किसी किसी इसमें एक पेज में फॉल्ट आया था। मतलब वो है ना, वो बीच से कुछ फटा हुआ था और कुछ प्रिंटिंग का कुछ इश्यू था उसमें।
तो मैंने अभय भाई को कहा कि अभय भाई इसमें ऐसा है। आप यकीन करोगे उन्होंने ना पिक्चर मांगी ना कुछ मांगा, उन्होंने अगले नेक्स्ट ऑर्डर में उसको भेज दिया। वो आज तक मेरे पास बुक रखी हुई है, वो मैं भेज ही नहीं पाया उनको। तो अब कभी टाइम मिलेगा तो उसे सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं उस मतलब वो डैमेज बुक का करूंगा क्या। अगर आप इसकी बात मैं कर रहा था, इनकी जो सीएमजी ने जो सबसे पहले निकाली थी ये खजाना, आज आरसीएमजी इतनी फ्रेश रखी है आपके पास में? अरे भाई मेरे पास देखिए, मेरे पास ओरिजिनल भी है। अरे वाह यार, मेरी तो पता नहीं है वो मैं यहाँ पे वो तो, आपने देखी भी वीडियो में, इतना खास नहीं। अच्छा, ओरिजिनल भी रखी है क्या? वेरी गुड। ये तो स्लिप केस आपने खुद से बनाया है? हाँ ठीक है। सब कुछ बनाया है, मैंने सारी ओरिजिनल्स में रखी हुई है। हम्म। इसको देखो, इसमें आवाज नहीं आ रही, कहीं म्यूट हो गई क्या माइक? आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। ये जो था ये उसका, वाला, हाँ, ये इसमें ना, इसमें भी मतलब अगर आपके ओरिजिनल नहीं है और आरसीएमजी अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिला है, क्योंकि अगर आपने पहले लिया होगा तो विद नॉल्टीज आया होगा, और अब अगर बाद में लोगे तो अच्छा डिस्काउंट आता होगा डेफिनेटली। तो हम जैसे लोग हैं जो शुरू में 10% वाले में थे। नहीं, ये है ना, आरसीएमजी वाला कैलकुलेशन मतलब अच्छा लगा, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद उससे उससे जो प्रीमियम सीएमसीजी है। इसमें दो कमी थी जो मुझे हम्म, लगी। खजाना बहुत ही मोस्ट अवेटेड सी थी, जिसका बहुत वेट कर रहे थे हम लोग और काफी टाइम से। इसमें एक था वो वाला गोल्डन ग्रेडिंग, वो नहीं थी इसमें। और एक इसमें स्लिप कवर डिजर्व करता था, ये स्लिप कवर उनको देना चाहिए था। तो दो षड्यंत्र चीज। वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। हाँ षड्यंत्र जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। षड्यंत्र है या हाँ तौसी हाँ। वाला, वो ट्रीटमेंट चाहिए था इसके। से बहुत जबरदस्त थी, मुझे अच्छी लगी। और फिर अग्रज थी, अग्रज का भी जो आया था पैक, कम अच्छा से है। कम वैसे ही, जिसे लोग मिठाई का डिब्बा कहते थे। तो मुझे हाँ, लगा कि वो भी, हाँ वो भी चलता। बाकीलाल में मिला था, इसमें मिला था, तो या फिर तौसी तौसी वाले में था, अच्छा सा, बहुत अच्छा था उसका स्लिप कवर। तो मुझे लगा था कि इसमें स्लिप कवर एक होना चाहिए था। प्लस इसके कंटेंट में मुझे कोई कमी नहीं लगी, कंटेंट सब सही था इनका। काफी अच्छी ट्रेनिंग सर। नहीं यार, इस नाम है ना बिल्कुल ही चेंज कर दिए हैं। जैसे लीगेसी से देखो, ये शाकुरा का चक्र में लिखा डेथ सर्किल, ठीक है। ये कौन सा क्लैश ऑफ द टाइटंस से कैसे निकला? नागराज का अंदर क्लैश ऑफ द टाइटंस कैसे होता है? ये तो क्लैश ऑफ द मूवी आई थी एक, मतलब टाइटन तो होते देवताओं का ना, उनका युद्ध। पता क्लैश नहीं, ऑफ द पर टाइटन, इसे इसे हाँ विनोम नागपाशा नाक हो गया। अब खजाना में लिखा था लीगेसी, चलो लीगेसी में मैं समझ लेता हूँ, चलो खजाना में क्या था, उसका उसका वंश पता लगा था। परंतु हाँ। ये जो क्लैश ऑफ द टाइटन और नागराज का, इन दोनों में कहाँ को समानता है? पता नहीं, ऐसे इसका इंग्लिश वर्जन भी जो आया था उसका नाम ही था क्लैश ऑफ द टाइटन। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों था। तो इन इसमें द कहाँ, मतलब जो देवता वगैरह होते हैं ना, इनका क्लेश, इनका युद्ध वगैरह होता है, इनके जो विवाद होते हैं, क्लेश ऑफ द टाइटन मतलब ही होता है। जो मूवी आई थी ना, क्लेश ऑफ द टाइटन, डेथ ऑफ द टाइटंस, ठीक है। टाइटन मतलब सुपरनेचुरल। अब इसमें ना पक्का नागराज कांत उसका नाम था, इसमें कहाँ टाइटंस क्लैश कर रहे हैं? कुछ नहीं। और इसमें also, मेरे पास ये भी है थैली, मैं दिखाता हूँ आपको। ये संजय सर वाली। अच्छा, ये हाँ, ये फिर भी चलो 1500 में ये इससे बेटर था। ये 1400 रुपए का था ना, तो बहुत एटलीस्ट बेहतर। इससे बेटर। पहली बार बिग साइज में आया था, तो आरसीएमजी नहीं आया था, तो चलो स्लिप केस कवर है, हार्ड बाउंड है, अगेन इसका वो नोल्डी नहीं। ये ठीक था सर। अच्छा लगा था इससे। तो फिर इसमें एक कंजूसी और थी, ये आपका शायद ये जैकेट कवर होगा। अब इसके अंदर खोलोगे हाँ जी। तो फिर उसमें फिर कुछ काम नहीं था। मतलब यार आप थोड़ा ना जो गोल्ड वाला कुछ काम, इस पे भी स्पोर्टी भी रखते। हाँ, इससे कुछ नहीं, ये सिंपल था, बिल्कुल सिंपल पेपर। फिर भी चलो ठीक है भाई, इसमें कुछ तीन चीज तो मिलती है इसमें। अनुपम, इसमें इसमें 1500 का है, ये 1400 का है। अब इसमें अनुपम जी का नामो निशान नहीं आ रहा। अंदर उसका अंदर एक पेज दे देते हैं डबल स्प्रेड में। हाँ, ये अस्तर पे काम किया गया था, तो मतलब 1400 में तो बिल्कुल बेकार डील थी। ये हाँ 1500 में फिर सोच हाँ सकते हो आप। किसी गाने के बाद तो मुझे नहीं लगता सोचने की आवश्यकता भी है। हाँ, इस बार। और इसके लास्ट कंटेंट में अगर आप देखो, तो लास्ट कंटेंट में यहाँ पर बोला था कि संजय सर का था। पर ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये ग्रीन वे कुछ नहीं है इस वाले डाइजेस्ट में तो। इसमें है कि इसमें उन्होंने कवर दिए थे नहीं यार, सभी, उससे सभी जस्ट हम देख सकते हैं। और एक इसमें संजय जी वाले में है ना, इसमें कवर भी वो नहीं दिया, शाकुरा वाला भी अनुपम जी वाला नहीं दिया। नहीं दिया, दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, दिया दिया दोनों दिया। दिया। मौलिक दोनों साहब का दिया, तो दिए दिए इसमें। दिए। और और फिर भी यहाँ ये पे ये स्टर्न पुश जो है,
ये डाइजेस्ट में और इंग्लिश वाले में भी नहीं है। नहीं और है, नहीं। इसमें डाइजेस्ट इसकी हाँ, इंग्लिश वर्जन कहाँ मिलेगा? ये तो इनकी गलती है। जब आपने इसमें कॉस्ट कटिंग कर दी, ये गोल्ड वाला पूरा हटा दिया, तो इसमें स्टूडेंट पर इंग्लिश में देना चाहिए था इनको यार। हाँ, तो वो इसमें उसमें नहीं, डाइजेस्ट में भी नहीं है, ये वाला पोर्शन डाइजेस्ट में भी नहीं है, सिर्फ नहीं, कलेक्टर एडिशन में किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कौन कवर संजय है, सर। जैकेट, फिटनेस कवर, फिर कंटेंट, मतलब डाइजेस्ट तो फिर कौन लेगा यार? अच्छा, इसमें आप एक चीज देखो, आप नोटिस करो, एक पेज है इसमें संजय सर का, और उसके बाद देखो आप यहाँ पे सब एक, दो, को तीन, तीन, चार, चार, बटा बिग साइज में पाँच, 5। 6 पेज मेरा है आलोक शर्मा, जिसके बारे में हम लोग उस दिन बात कर, 6 पेज। अब पेशेंस लेवल आप समझ सकते हैं कि आपकी नहीं, फजर जी से कुछ लिखवा लेते, अनुपम सिन्हा जी से कुछ लिखवा लेते। अच्छा इन्हें इसमें कितनी इसमें तिरंगा की कौम। हाँ। इसमें अनुपम सर का कहीं कुछ जिक्र ही नहीं, मतलब कि इनका कुछ है ही नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगा देखने में, मैं दिखाता हूँ आपको। पूरे में इन दोनों की पूरी फोटो लगाती है ना। हाँ, ये मनीष साहब की है, तो वो तो पहले वाले इसमें कौन सा नहीं बात है, तो ये तो पुराना कंटेंट है। ठीक है। ग्रीन पेज है। हाँ, हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, ये चलो लगा दी, अच्छी बात है, आलोक जी की भी लगा दी, संजय जी की भी डिजर्व करते हैं, पर यार अनुपम जी की कोई फोटो नहीं मिली इसमें लगाने को। ये अब 6 पेज आप दे रहे हैं, जो बताते हैं शायद फैन बताते हैं, जो बताते हैं, जो ये मुझे भी पता नहीं है क्या उनका लिंकअप है एसजी टीम से। लेकिन अब में जो इसके सबसे बड़े आर्टिस्ट मुझे लगता है कि जिन्होंने मतलब कि इसको स्टैब्लिश कर दिया, सर अनुपम सर। बाद में अलग बात है कि अगर आप कंटेंट उसका पढ़ोगे तो हनीफ अजहर वाले जो इशू हुआ था, हाँ, तो ये हाँ, हनीफ जी का मैं बोल रहा हूँ कि चलो कंट्रीब्यूशन का ये है कि अनुपम जी का 90% था, हनीफ जी 10% था, या फिर हनीफ जी का 90% था, अनुपम जी 10% या फिर जो भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ हनीफ जी की भी हो जाती फोटो, हाँ, अनुपम जी की भी होती, और सुनील पांडे साहब की भी होती, क्या हाँ, दिक्कत है उसमें? उनका भी काम तो है ही। और उसके अलावा क्या होता, उसके सुनील ज्यादा पांडे से ना नहीं। दो पढ़ना पड़ेगा। वो शायद लिखते भी थे और कलर भी करते थे, हैंड राइटिंग उनकी है इसमें जो इतनी हम हाँ, अप्रिशिएट करते हैं। तो अच्छा, सुनील पांडे इसमें तो नहीं, इंग्लिश वाले तो है नहीं। और उसके अलावा जोली सिन्हा सर उनकी भी दे सकते हैं फोटो, मतलब वो एक कुछ एक ऐसा एक खुलासा दे देते हैं यार, मतलब कुछ कर देते हैं उसमें, थोड़ा गलत है मतलब इसमें हाँ, तो। मुझे क्योंकि आप आर्टिस्ट को पूरी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, कुछ तो रखना चाहिए था। वो एडवोकेट नवनीत मिश्रा जो होते हैं ना, उनका एक एक फेसबुक देखना, उन्होंने मीम में कुछ बना के दिया है, वो देखना आप एक थोर वाला है वो देखना क्या क्या लिखा हुआ था आप देख लेना एक बार। अच्छा, बात उसे बाद में ग्रुप पे कर लेंगे। ठीक है। एग्जैक्टली शायद यही अच्छा, बात है वो करके। तो मेरा पॉइंट अब यहाँ पे ही आता, सुनो, एक मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। 3 साल 4 साल से हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं डिफरेंट सेलर से, इसमें पब्लिशर का। हम्म, मैं तो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद में अगर वो डैमेज निकलता है और अगर कोई रिक्वायरमेंट है रिप्लेसमेंट की या रिफंड की, या तो वो कन्विंस होंगे, कन्विंस नहीं होंगे, दो कंडीशन है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो दिया या कुछ भी दिया और वो कन्विंस हो गए, मान लो आयुष गुप्ता जी कन्विंस हो गए, संजय गुप्ता जी कन्विंस हो गए, भास्कर चतुर्वेदी टीम है ना, जो भी कन्विंस हो गए, एक बार कन्विंस हो गए, अबे भाई कन्विंस हो गए, कॉमिक्स हवेली के रवि नीरज भाई कन्विंस, एक बार कन्विंस हो गया, हाँ यार आपका डैमेज है, मुझे लगता है इनको दो ऑप्शन हमको देने चाहिए। पहला ऑप्शन देना चाहिए, आप हमको भेज दो, हम आपको भिजवा देते हैं। इसमें क्या होगा कि 100 रुपए आपके लगेंगे पोस्टल के, हाँ, 100 रुपए उनके लगेंगे, प्लस मेहनत लगेगी दोनों की, टाइम वेस्ट लगेगा। प्लस उनको बोलना चाहिए कि एक रिफंड का भी एक उनको ऑप्शन रखना चाहिए। मैं समझाता हूँ, मान लो आपका 100 लगेगा, उनका लगेगा, इससे बेटर तो वो आपको 200 रुपए अगर रिफंड कर दें। हाँ, मेरे को लगता है कि ये डाइजेस्ट कुछ है या कोई चीज है, मान लो मेरा अगर टूटा हुआ है, अगर उसका 200 या 100 रुपए भी कोई रिफंड कर दे ना, तो अपनी हेडेक कम कैसे हो जाएगी? एक तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, तो आप उसको एज डिस्काउंट कंसिडर कर सकते हो। प्लस आप क्या सोचोगे, चलो यार मेरी मेहनत बच गई, मेरा पोस्ट जाना बच गया, मेरा पोस्टल बच गया, तो वो भी आपका डिस्काउंट में आपकी तरफ से आ जाएगा, क्योंकि वो उनको तो मिलेगा नहीं। मान लो आपने पोस्ट पैक करके पोस्ट किया, संजय गुप्ता जी को पैसे तो मिलेंगे नहीं, ना ही वो पैसे अभय भाई को मिलेंगे, ना नीलेश भाई को मिलेंगे, ना जीके काटोली को मिलेंगे। तो आप ऐसे मतलब दोनों का पैसा वेस्ट होता है, डबल बार गलत पड़ता है। इसमें बेस्ट क्या होता है कि एक उनको सजेस्ट करता है कि हाँ यार हम एक ये इसे एक बार पता है, फर्स्ट क्राई से या कहीं से मैंने, ये अमेजन फ्लिपकार्ट से कोई मैंने कलेक्टर एडिशन लिया था, मनोज गुप्ता जी वाला, काल चक्र या कोई, उसमें नोवेल्टी नहीं आई। उन दो ऑप्शन दिए थे, या तो आप इसको रिटर्न कर दो, या उसका 10% हम आपको नोवेल्टी का मान लेते हैं। तो मान लो 1000 रुपए का कलेक्टर एडिशन, तो 100 रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट डाल दिया। अब मेरे ऊपर है, अगर मैं एग्री करता हूँ तो मैंने कहा ठीक है, ओके, नोवेल्टी हम्म, नहीं मिली, इसमें agree- तो एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अब ये संजय गुप्ता जी वाले ये बोलते हैं कि यार आप ना भेज दो, चलो ठीक है, और आप नहीं भेज पाए तो एक ये होना चाहिए कि यार आप 100 रुपए रिफंड ले लो, 50 रिफंड ले लो, 75 ले लो, जो भी उसकी प्राइस है, मान लो ये 1400 का है, 140 रुपए रिफंड कर दो, ठीक है ना? अगर 800 का है तो 80 रुपए रिफंड कर दो, तो उसे क्या कम से कम एक जस्टिफिकेशन, अगर वो गलत चीज भेजना बंद करेंगे, वरना क्या करेंगे, वो तो भेजते रहेंगे।
हाँ, और उससे होता है ना कि अब बायर को भी समझ में आएगा कि चलो भाई, अगर मुझे कुछ डैमेज मिला है तो उसको डिस्काउंट भी तो मिला है, अगर हमको 200 रिफंड आते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, इसमें इस सेल में आयुष आरसीएमजी की एक सेल लगी थी, जिसमें आपको याद है सर्वनायक का वो कलेक्टर एडिशन उसमें आया था। तो मैंने चारों उसमें ऑर्डर किया था उनको, उसमें लेकिन उसमें से 3 जो थी, सॉरी 2, बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई थी। वो पूरा पैकेट ही फटा हुआ था। मतलब पता नहीं क्या बोला था कि उसकी अच्छे से वो पैक नहीं हुआ था, कुछ वजह थी। और उससे जो कुरियर में आया होता वो, मतलब इतनी बुरी तरह से डैमेज थी, मतलब जो साइड वाला एरिया था वो फटा हुआ था। मैंने सिर्फ पिक क्लिक करी और उनको दी, आयुष को दी थी। उनको आप बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, नोवेल्टी मिसिंग थी उसकी, जो आई थी उसमें स्टैंडी या मैग्नेट कुछ स्टिकर आया था, अ, याद नहीं आ रहा, सर्वनायक में वो मिसिंग था और वो दोनों डैमेज था। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने नेक्स्ट ऑर्डर में दोनों फ्रेश कॉपी उसकी, बिना ये कहे हुए कि आप जोसेफ हाउस को वापस करो या कुछ भी, आ जाएगा तो मैं वापस, कुछ एक वर्ड नहीं, सिर्फ मैंने उन्हें मैसेज किया था, उन्होंने दोनों कॉपी भेजी, सारे मिसिंग नोवेल्टीज उन्होंने साथ में दिए। और मुझे मतलब ताज्जुब था, मुझे लगा था कि अब उनका जवाब आएगा कि आप तो मतलब इसको रिटर्न करो या ऐसा कुछ करो या भेजो, मैं आपको ही करता, लेकिन वैसा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने सीधे डायरेक्टली भेज ही दिया। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी उनकी चीज। आयुष के साथ ये मुझे, अब जब हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि वो कभी कुछ बैड लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, बहुत सिविल वे में रहते हैं, मुझे लगता है बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे, मतलब जो होता है कि एक अच्छा इंसान जो वेल बिहेव, कम से कम मुझे तो, मैंने कभी नहीं देखा उनके, मनोज सर तो जवाब ही नहीं देते किसी को, कुछ नहीं। और हाँ, और आयुष से जब भी मैं कन्वर्सेशन हुई है तो जहाँ पे व्हाट्सएप पर, तो बहुत ही वो सिविल वे में बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो ये चीज होनी चाहिए। आप पब्लिशर हैं या सेलर हैं, अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे सामने वाला, तो आपको कोई भी, आप ऐसा नहीं है कि हम लोग ना स्कूल गोइंग किड तो है नहीं कि आप, पहले वाली बात है कि आप, लेकिन आप ये कहिए कि आप, हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको इज्जत, तो खत्म हो गई बात। अगर कोई चीज डैमेज आई है तो मुझे शौक थोड़ी ना है कि मैं इसको जबरदस्ती का इसको फाड़ के दिखाऊंगा कि देखो ये बुक फटी हुई है। कोई भी नहीं चाहता है कि ट्रबल हो, कोई भी अपना जो उसका एक्सपीरियंस होता है बाइंग सेल का। तो मुझे कोई, हमको नहीं लगता कि कोई भी मतलब कि कोई भी सेंसिबल बंदा होगा वो खुद से अपनी कॉमिक्स फाड़ेगा और सी वीडियो डालेगा कि देखो भाई, मैं मुझे फटी हुई मिली है। तो ऐसा तो नहीं है। और अगर रही बात की, हाँ अगर होगा प्रॉब्लम, तो मैं कई बार ऐसा होता है कैलाश की, मुझे मुझे जानता है, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि वापस नहीं कर पाऊंगा, मेरे टाइम ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, अगर मैं फेसबुक पे डालने की वजह से कुछ कर देता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा, मैं भी लोग बोलते हैं इसलिए नहीं तो अगर जनरली अगर अदर से आती है, व्हाट्सएप पे कुछ आती है, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, निकली जो है, तो मुझे पता है कि मैं वापस तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसको फिर इशू बनाने का क्या फायदा। सोच सकता, मेरे को महंगी महंगी अगर डैमेज होती है तो अफसोस लगता है। और इस बार में खास पे आपकी जो आई या फिर जय की आई, तो मुझे बुरा लगा कि इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट है और सिर्फ पैकेजिंग की वजह से वो डैमेज हुआ या कुछ भी। देखो, सबसे एक बात तो क्या आती है इसके अंदर ना, इस बार के सेल में मतलब वो पुराने वो प्रोडक्ट इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं, मतलब क्योंकि सारे के सारे जो पैकेट थे ना, या तो फटे हुए थे, उनमें मिट्टी लगी हुई थी। ये तो पक्की बात है कि बच्चा, वो एक होता है ना कि वो वाला भेजना है। ये कैसे हमारा कॉमिक्स वैली में बाल मेरा खराब आई थी, सबसे पहला पीस, उसके बाद जिसको मिला वो अच्छा पीस मिला था विद मोर डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या हुआ है ना, ये तो ये बात है। दूसरी बात क्या होती है, जब आपको कोई बोलता ना इस एज में इतना सारा कुछ करने का, अभी मेरा भी ना काफी लोग जानते हैं कि सर का चैनल है वो करेगा। अगर आपको कोई बोलता है कि पहले तुम भेजो फिर हम भेजेंगे, तो एक ऑफेंडेड सा फील करता है इंसान, मतलब कि तुम जैसे चोरी, जैसे आपने चोरी की वजह से पकड़ लियो ऐसा करके, मतलब कि आपको पता लगे आपने गलती करी है, और आप क्या बोले तुम भेजो फिर हम भेजेंगे, मतलब ये क्या तरीका हुआ। पता लगे ना मैं गलती की, आपको भेजो पहली बात तो एक तो ये हुआ। प्लस अमेजन फ्लिपकार्ट क्या करते हो, मैं बताऊं, मेरे कुछ मैं लोगों को जानता हूँ नाम, वो लोग क्या करते हैं, बकायदा उन्होंने आरसीएमजी के बहुत सारे ऑर्डर किए, आरसीएसजी के ऑर्डर किए, ऑर्डर आया नोवेल्टी ली रिटर्न, ऑर्डर आया नोवेल्टी रिटर्न, ऐसा करने की वजह से तो क्या हुआ, अब जो आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे आरसीएसजी या आरसीएमजी सीई ऑर्डर करते हो और आपको नोवेल्टी नहीं मिलती, उसका रीजन ये है, हम्म, इसी से पहले ऐसा रीजन। किया है। हाँ, बताऊं क्या करते हैं, आप आरसीएसजी ना, 3 बार ऑर्डर कर दी, तीनों बार नोवेल्टी निकाल ली। आरसीएमजी महाराणा है, 3 बार ऑर्डर कर दी, नोवेल्टी निकाल ली। जबकि मेरे को याद है एक बार मेरा हु का सेट था, मैंने से किया था, उसके अंदर आपको ना एक पेज का ऊपर नीचे हो गया था, वो अबे भाई ने भी चेंज कर दिया था। वो फिर मैंने रिटर्न किया था, बकायदा जो ध्रुव के 8 स्टिकर थे डाल के दिए थे मैंने, वो बकायदा जो आया था। मैंने भी ये मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट से जो आया था, मैंने लोगा कॉपी वाला मैंने ऑर्डर किया था, कलेक्टर एडिशन, उन्होंने उसका पेपर बैग भेज दिया, वो पूरा। और लेकिन सभी पेपर बैग में पूरा प्लास्टिक कवर था, और सभी में स्टिकर और वो जो होता था ट्रेडिंग कार्ड, वो सभी में दिया था।
लेकिन मैंने किसी का निकाला नहीं, मैंने उसी तरह वापस कर दिया। ओके, जब अमेज़न, फ्लिपकार्ट में लोग ऐसा करते और कर रहे हैं, तब तुम क्या करोगे? मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे तुम लोग लेंगे भी, पढ़ेंगे भी, रिटर्न भी कर देंगे सब, तब तुम सब झेल लोगे। पर हाँ, यहाँ पे जेन्युइनली हम लोग बिल्कुल, हम 3-4 को लोग जानते हैं, 5-10 लोग का हमारा ग्रुप है। बाकायदा हम ऑर्डर कर रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए के, उसमें एक प्रोडक्ट छोटा-सा निकल गया, मान लो अगर निकल गया, तो तुम बोल दो ना ठीक है, तू ₹80 का रिफंड ले ले या ₹100 रिफंड ले ले। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उनको उनको पता नहीं इन्होंने हमने कितनी सेल दी उनको, और इस सेल के बाद में नेक्स्ट सेल में 2 बार सोचना पड़ेगा। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। और ये मुझे मतलब हमने ना बताना कि कितने ब्रांड लिए होंगे, बताने की जरूरत नहीं होगी। या फिर जो शक्ति रूप आ गए, मेरे पास देखो आरसीएमजी और शक्ति रूपा 6 पड़ी हैं, और इसके भी सारे आरसीएसजी के इंडियल पेपर बैग्स में कलेक्टेड सब कुछ है, सिर्फ एक ये मिसिंग था लिया। और इसमें बताऊँ, ये जो अगेन प्रोडक्ट बताऊँ, देख पता वो जो निकलता है ना बुक्स है, तो हुँ, आपको वही आइडिया हो जाता है। जैसे इसके ना जो ऊपर का कटिंग सी है, या जो इसमें देखो पेजेस की जो कटिंग है ना, बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। देखो नीचे का बॉर्डर बढ़ा दिया, ऊपर बिल्कुल कटिंग हो रखी है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल डैमेज प्रोडक्ट है, लेकिन वो जिस प्राइस में है, जो जो हम फ्रेशनेस एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिशर से, वो कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है इनकी। ये तो पक्की बात है। तो खैर 70 रुपए थोड़ा सा एक वो एक प्लस पॉइंट आया था। अच्छा, इसमें भी ना आरसीएमजी के जो 70 रुपए है और आरसीएचजी की, इसका भी एक है ना, एक अलग कंपेयर बनता है। मतलब लोग इसको काफी वो करते हैं ना कि भाई ये संपूर्ण रूप है, वो ऐसा है, पर वो यथारूप भी अपने में कलेक्टेबल है, क्योंकि उसका जो बोनस कंटेंट था वो इधर नहीं है। वो हाँ, एक अलग चीज आती है, वो एक अलग ही आया था वो। उसमें उसमें हाँ, उसमें कैरेक्टर फीचर्स जो बताए गए थे, वो इसमें नहीं है। और हाँ, तो वो रहेगी, वो आप अब है वही, सॉरी कैलाश भाई, आप एक चीज नोटिस करना, मुगले आजम कलर में भी आ गई, लेकिन जो इम्पोर्टेंस उसकी ब्लैक एंड व्हाइट की है, वो रहेगी। उसको मतलब ये आप है, लेकिन ये तो एक तरीके का डाइजेस्ट है, और ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो उसका कंटेंट आरसीएमजी के सीरीज जो है ना, अभी भी जितने भी सीरीज है उनका कंटेंट बेटर है। ये इन्होंने मान रखा, जो मान रखा उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। मेरे को नहीं, तो अगर 70 रुपए देखिए, इस खजाना में देखिए, मैंने इसकी कंपेयर वीडियो मैंने अभी अपलोड अपलोड तो कर दिया, उसको पब्लिक नहीं किया है, पर करूंगा। लेकिन इतनी दिक्कत आई ना मेरे को, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होल्ड करा, क्योंकि नई लोकेशन में ट्राइपॉड है नहीं, फिर एक हाथ में डाइजेस्ट है, एक हाथ में आपके पास में आरसीएमजी वाली, इसको कैसे कवर होगा कंपेयर? तो उन्होंने भी ये बोला आरसीएमजी में, यार अनबॉक्सिंग वीडियो भेजो। अरे भाई अनबॉक्सिंग भेज देंगे, लेकिन जब आप ऐसे करके करते हो तो ओपन थोड़ा ना दिखेगा। आप जब हम्म, उसको मोबाइल ओपन करो तभी पता लग गया ना, फटी हुई कि नहीं फटी हुई। वो तो हम्म। वो पूरा कैमरा सेटअप रहेगा ना, तभी आप उसको कर सकते हो। तो एक हाथ से एक चीज, इसका वेट इतना होता है स्टोमेस का कि आप दोनों हैंडल, पेपर बैग बात अलग है, लेकिन इसको कलेक्टर एडिशन को एक हाथ से हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक हाथ से। तो करोगे, फिर वो जैकेट कवर का शिंगरे बताओ एक हाथ से, इशारा कैसे हाँ, करोगे आप? वो रखना पड़ेगा। और ना प्रीमियमनेस की बात है ना, तो जो डार्क नाइट का जो ना किलिंग जोक, बैटमैन का, हाँ, मेरे वैसे डीसी का, उनकी बराबरी कर लेंगे। उनको आप 10 बार भी पढ़ के ऐसे कर दोगे ना, एक भी बाइंडिंग नहीं फटती, उनके पेज की प्रीमियमनेस अलग ही होती है। इनके तो पेज बिल्कुल, हर में बदल जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। अलग अलग बात है। तो पर देखिए इस बार की सेल मजा नहीं आया तो कंफर्म। अच्छा, बेजेस अच्छे लगे यार, वो बेजेस बड़े अच्छे थे। कौन जो से? 10 बेजेस, 10 जो बेज हमने बेचे, 10 हाँ, हाँ, बॉक्स थे वो। बहुत सही थे मुझे। देखिए उसमें जो भी आया था ना, चाहे वो उसमें आया था, ये सॉरी, उसमें की रंग आई थी, जो मनोज सर ने निकाले थे, और फिर इसका उन्होंने भी बैच निकाला था। हाँ, तो वो अच्छा, वो अच्छा कलेक्टिबल आइटम है वो। बाद में भाई रीस्टॉक हुआ नहीं उनके पास, लेकिन जो था वो सबका सब सोल्ड आउट ही हो गया, तो उनको निकालना चाहिए था। अच्छा, उनके साथ कमी है आयुष राय के साथ, आरसीएमजी के साथ, वो नोवेल्टी मतलब कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। एक बार आती है, खत्म होती है, खत्म हो जाती है। कर दिया उन्होंने, मतलब ये कमी को भी उन्होंने अपने अच्छा बना दिया। हाँ, नोवेल्टी नहीं होती, इसी वजह से सी बिक रहे हैं, वेस्ट इंडी टीवी। वाला। और अभी अच्छा, मनीष सर ने आज वो डाली है जो पोस्ट कि वो, हाँ, अच्छी होती है। हाँ, हाँ, उनकी अच्छी है। तो उनकी उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो निकालेंगे तो अच्छी क्वालिटी का ही निकालेंगे। लाएंगे हाँ, कैसे लाएंगे, वो एक तो रहता है, हाँ, वो थोड़ा अब सा एक देखिए। रहता है। हाँ, प्राइस और का राम क्या? भाई, वो निशाने पर डोगा, वो कौन सी थी, वो ले भी आए सी, उन्होंने फोटो डाल दी राम भाई ने। शायद शायद रिलीज हो गई है वो शायद। सबसे पहले शायद वो लिया, काश लिया था। तीनों एक साथ आएगी कि अलग अलग आएगी, ये पता नहीं। ओनली वन देखिए, वो निशाने पर डोगा नहीं था जिसमें वो ऐसा बना हुआ था, संजय हाँ, गुप्ता जी वो एक हाँ, पोस्टर था। वो बुक की है क्या? मैंने सारी बुक की है तो तीनों, अच्छा, तो टोटल, तीनों टोटल जीके। जी की पेज है। अच्छा, हाँ, मेरी अभय भाई, पता नहीं, एक सप्ताह, तो इस पर पता है कि काफी सैटरडे तो काफी बिजी हूँ, तो अब बात होती है तो, बहुत ज्यादा, आज आज ही शाम में शायद निकलना होगा तो। हम्म।
तो आज खजाना तो हम लोग आज का खजाना हम लोग आज दिखा ही लेते हैं आज क्या है। चलो ठीक, तो आप क्या इसको अब कंक्लूड करें इस वीडियो को, क्या बोलते हो? मतलब बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, और हाँ, जय बहुत 1.5 घंटे वाला देख जय ने कहा कि खत्म ही नहीं होते। नहीं होता। हम यही पे ना एक दिन अलग चर्चा करेंगे यार, उसको ना अलग से करेंगे, सिर्फ खजाना पे। तो ये तो अपना एक थोड़ा ये बाइक वो एक हो गया तो अच्छा है। वो सही है। नहीं, अच्छा, ट्रू ओपिनियन, अगर आप सजेस्ट किसी को कोई पूछेगा आपसे खजाना कौन सा वर्जन सजेस्ट करते हो, क्या बोलोगे आप? बिल्कुल नो हाँ, डाउट सर, मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता सर मुझे बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं अभी भी मैंने पता नहीं टच नहीं किया, वो मेरे वहां पे होगा। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, डाइजेस्ट है, ग्लोसी है, सीई है, क्या है कुछ नहीं पता, वहीं पड़ा होगा। ये मुझे अच्छा, जितेंद्र से पूछना पड़ेगा। बट जो प्राइस वगैरह है, जो क्वालिटी उनकी है ना, वो क्योंकि ये देखो सिर्फ ओनली बिग साइज है और कुछ भी नहीं है, और इसमें मतलब ये इंग्लिश में है ठीक है, पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई कम से कम बाइंडिंग अच्छी कर दे, कोई बुकमार्क डाल दिया, गोल्ड ग्रिल कर देते, यहाँ गोल्ड नागालैंड जैसा लुक देते तो अच्छा लगता। बिल्कुल ना कोई अनुपम सिन्हा जी की फोटो, ना कोई एक्स्ट्रा कंटेंट, कुछ नहीं है, मतलब कुछ तो इंग्लिश वर्जन में अच्छा होना चाहिए था। इसको लेने का एकमात्र ये इंग्लिश वर्जन है, बस ये पहली बार आया है, तो और कोई रीजन नहीं है इसमें। मुझे क्या लग रहा है कैलाश की जो संजय सर हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनकी लेबलिंग जो है, उनका ब्रांड हम्म। जो है, की वजह से उनका सेल हो जाएगा। जिस जैसे हम लोग नहीं, लेकिन जैसे कि अब रिसेंट के जो कुछ परचेज हुए हैं और ये हुआ है, तो ये मैंने पर्सनल अपना व्यू है कि उनकी डाइजेस्ट तो जैसे महारामन का भी डाइजेस्ट आया है, मैंने लिया है, और उसका कलेक्टर एडिशन तो अब अगले सेल का भी देखा जाएगा। तो मुझे लगा कि बस शायद डाइजेस्ट है, बस बस उससे सारी सारे कवर है बस, और कुछ मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं उसमें। तो जिस प्राइसिंग में आप दे रहे हैं ना, तो मुझे वो जस्टिफाई लगता नहीं है। मुझे लगता है कि वो महारावण की जो डाइजेस्ट है, तो मेरी वो लास्ट डाइजेस्ट होगी RCSG से। हाँ, एकदम क्लियर है। बताऊं, देखो मैं भी है ना थोड़ा जय और आपके ग्रुप में रहते ना, आप लोग परचेज कर रहे थे, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो, इसलिए मैंने ले लिया। अदरवाइज बताऊं, मैं बिल्कुल क्लियर था इस बारे में। मैं अब बताऊं क्या दिक्कत हुई है। अब जो रिसेंट जो ट्रेंड है ना, मैंने जो देखा, पहले अलग होता था युगारंभ, वो अलग ही था मामला। अब मैंने देखा ना, सच बता रहा हूँ, ये जो मनीष गुप्ता जी का जो ध्रुवारंभ है ना, उसका क्रेज ज्यादा है। और हाँ, मेरे को उसका सच में महारावण कलेक्टर एडिशन स्टिल गुड डील, मतलब महारावण का कलेक्टर एडिशन वो एक अच्छी डील है, इसमें डाउट नहीं है। मतलब अभी भी हाँ, आएगा तो, क्योंकि अभी तक आया नहीं है बिग साइज में। बट अभी है ना, ये जो इतने डाइजेस्ट वगैरह मैंने लिए ना, मतलब अब मेरा वो मन सा भर गया, मतलब मैं कह रहा हूँ एक वर्जन काफी है। RCSG का हाँ, एक बिग साइज का कलेक्टर वो ले लो, और अगर मनीष गुप्ता जी लाता है तो शायद उसकी भी जरूरत नहीं है हाँ, शायद। हाँ, नहीं, एक्स्ट्रा आराम था वो तो अलग बात है। नहीं, मुझे लगता है ना कि RCSG का जो करेक्टर एडिशन का जो चार्म था, जिसका कि आप योगाराम को देखो, आप उनका वो वन रक्षक देख लीजिए आप उनका, या फिर आपका एक और है, हाँ, ये सिटी विदाउट हीरो है, या फिर एक और थी दूर वाली, आखिरी आखिरी सीरीज। तो ये सब का अब कलेक्टर एडिशन देखोगे ना, तो जो स्टैंडर्ड था वो आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। मैग्नेट स्टिकर थे उनके क्रिएटिव पेजेस में, लेकिन एक बात और बता दो आपको, युगारम किसी को पूछना प्रीमियम एडिशन कुछ भी हो, वो अभी खुले हुए मिलेंगे आपको, सबकी हाँ, बाइंडिंग खुली हुई मिलेगी। वो बड़े बड़े भी खुले हैं, ये भी मैं हम्म, आपको बता दूं। लेकिन उनका क्रिएटिव फील्ड में अच्छा था। हाँ, वो अभी भी वो मतलब जैसे मैं ऐसा बोलेंगे यार, मनीष गुप्ता जी आपने ले लिया ना, वो चालू प्रोडक्ट है और ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, मैं सोचता हूँ इसको ऐसे खोलो, बाइंडिंग आपको दिख जाएगी, ये लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको भी देख लो आप। ऐसा नहीं कि मतलब फट गई है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ मतलब ये तो बहुत ज्यादा कोई वो नहीं कि बहुत प्रीमियम ऐसा एहसास हुआ, अब नहीं है मतलब। वही मैं कह रहा हूँ कि संजय सर की जो उनका प्लस पॉइंट था ना, और उनका जो USP थी, उनकी पैकेजिंग थी, जो अभी भी मुझे लगता है कि सी में तो कुछ हद तक मेंटेन होती है, डाइजेस्ट में नहीं होती है। खास अगर डाइजेस्ट में होती, अगर उसका प्राइस कम होता, लेकिन कम जिस हो। प्राइस में आती है, हाँ, आपका किसी का वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ मनी निकालते हो, तो आप उसको देखते हो कि उसकी क्वांटिटी उसको उसकी प्राइसिंग से मैच कर रही है या नहीं, तो एक वो बात मुझे आप, ये क्वालिटी। खजाना 1500 और CE 1500, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। हार्ड बाउंड जैकेट कवर स्लिप केस एक्स्ट्रा कंटेंट, मतलब ये 100 रुपए कम में इतना कुछ, मतलब फिर राउंड में वो अंतर कितना हो गया, 500, 2000 और 2500। 60 रुपए में अंतर कितना हो गया, मतलब कोई उसका कुछ है नहीं, 60 रुपए में 1400 का खजाना में 1400 का, और खजाना का सीई कितने का, 1500, 60 रुपए का 2000 का, तो कहीं कोई एक जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। अफोन अफोन की जो आई थी, अफोन का जो आया था कलेक्टर एडिशन, उसका प्राइस याद है आपको? ये 2500 का पक्का, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और उसकी जो 2500, डाइजेस्ट 2000 का था, अब जिसमें याद टेन नहीं आ परसेंट रहा। शायद ये महारावण वाला प्राइस, शायद शायद वो एक चेक करना पड़ेगा, पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। पर अफोन का मुझे भी पहनने का इशू था, वरना उसका कलेक्शन बहुत अच्छा है, और उसका कंटेंट मुझे इतना पसंद नहीं है, उसके पार्ट वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अफोन तो बस इसे वो संजय गुप्ता जी का जो प्रेजेंटेशन था ना, उसका साइज काफी जंबो था, मतलब बिगेस्ट जब साइज था वो।
वो वो मतलब कि वो है एक मतलब अच्छा वो यूनिक थी, वो उतनी पब्लिश नहीं हुई थी, उतनी उसकी रिप्रिंट नहीं मिलती थी, तो एक जगह सारी कुछ बुक तो उसमें पहली बार आई थी, 20 बुक थी ना शायद। 20 बुक थी, लेकिन आप पढ़ के देखना, मतलब आपको बस वो चार्म क्या रहेगा कि आपके शेल्फ में रखी हुई है। संजय जी वाला स्लीपलेस डेफिनेटली अच्छा था, पर वो ना उसकी उसकी क्वालिटी और नागायण की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर था। और हुआ था क्या था, पहले उन्होंने नागायण की प्री बुकिंग करी, उसके प्राइस कम करे, प्री बुकिंग के, और टॉप क्लास का प्रोडक्ट, लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ भी ऐसा ही होगा। मुझे लगा था नेक्स्ट के अंदर अंदर हाँ का, लेकिन ना ब्लैक कवर आया था ना, ब्लैक, उसके अंदर हाँ उन लोग हर चीज में क्वालिटी कंप्रोमाइज था। आप नोट करना, कभी चेक कर लेना, से लेके स्लिप से लेकर के सब कुछ से बाइंडिंग से वो सारे ऐसा एक पीस फोन का मुझे मिला नहीं है जो हार्ड बाउंड हो और जिसमें बाइंडिंग का इशू ना हो। मैंने 2 बार परचेज कर रखा है। और उसमें इसमें है ना मेरे पास डाइजेस्ट है उसका, जो वेरिएंट कवर आया था ना उसका, मैंने नहीं लिया वो वो पंडा जी वाला। वो सही है, क्योंकि वो मुझे लगा था लिमिटेड होगा क्या होगा, लेकिन मैंने वही लिया था। वो 1800 का स्टॉक पड़ा था मुझे उस टाइम। हाँ 1800 का मिला था, लेकिन उसका हाँ बाइंडिंग खुली, उसकी बाइंडिंग बस वैसी है जैसी थी, जैसे आप बता रहे हो। एडिशन तो हालत खराब है, मतलब वो तो खुलते ही आप वीडियो देखे होंगे आप। हाँ मैंने देखा था वो, तो मैंने भी मतलब कि वो जो पहली 1-2 बार उसको देखी है, उसमें मैंने रखी हुई है तो उसमें हिम्मत नहीं हुई मेरी, आपकी वीडियो देखने के बाद मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। ये देखना, मतलब वो कुछ नहीं है खास। अनुपम सिन्हा जी का जो फालतू होता है, जो विसर भी है और ये एक बात है ना, मैं अन्य से ला रहा हूँ, आरसीएम जी कैलेंडर देखा, वो लेडीज वाला, फीमेल कैरेक्टर वाला, कौन सा? आरसीएम जी वाला, जो जो नया कैलेंडर आया है? ये घर पे लगाने लायक नहीं है। मतलब नहीं कम है। से कम अनुपम सिन्हा जी की आर्ट क्यों नहीं रखी उन्होंने? अनुपम सिन्हा जी से उन्होंने शुरुआत करी थी 2021 से, हर चीज में अनुपम सिन्हा करते, वो अनुपम वर्ष भी घोषित कर दिया यार। उसके अंदर विसर्पी सब पता नहीं कौन सी आर्ट डाल रखी है, बकवासी बिल्कुल। मैं ऐसा बोलूं, अनुपम सिन्हा जी का खाली अप्सरा दिया उन्होंने लास्ट मुझे यार। हाँ मुझे लगता है कि चंडिका विसर्पी जो भी शक्ति अनुपम सिन्हा जी ने क्या बना रखे मतलब आपको वो डायग्राम्स नहीं मिले, जो फिगर जो चित्र होते पूरे मुझे वो आप देखना, फूड सा लगेगा आपको। चंडिका ये एक की चंडिका अच्छी है, बस एक फेब्रुवरी वाली शायद, और एक अप्सरा अनुपम सिन्हा जी ने, 2 मुझे ठीक लगी। और ये जो है ना, जब जब तक कैलेंडर आए हैं अब तक में, क्या सबसे जो वर्स्ट कैलेंडर था ना इसी 2024 वाला है। मुझे भी सही नहीं लगा, मुझे आखिर में मैंने ले लिया था। कोई कॉमिक्स का जानकार हो ना, उसको नहीं अच्छा लगेगा वो। नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है ना, अनुभव सा कार्ड उन्होंने देखा नहीं इसलिए। आर्ट देख करके सोचते होंगे, देख बड़ा होने के बाद कैसे लगता हो तो देखा करो। मैं बता रहा हाँ हूँ, अनुपम सिन्हा विसर्पी अगर आपने देख रखी है ना, विसर्पी है, चंडिका है, नगीना है, या कोई भी होता है नहीं, शक्ति वगैरह, उनको हम्म, अनुपम जी के पार्ट नहीं मिला। जो आप शक्ति वगैरह देखो, कलयुग में सूरमा में प्राणो देख लो, मतलब जो अनुपम जी बनाते हैं तो टॉप क्लास है। जब आपको इतना आर्ट अवेलेबल है तो आपने ये उठ पटांग आर्ट क्यों दी उसके अंदर? मुझे समझ में नहीं आया कि इसका सिलेक्शन किसने किया। वो मुझे उससे पहले वाले से जो सारे कैलेंडर थे वो बहुत अच्छे थे। संजय गुप्ता जी का जो टेक था ना 3 साल का, और इनका, वो अनुपम सिन्हा जी को अवॉइड करते हैं। आपने देखा जो आपके 10 पेज हैं, पेज जो आपने मांगे, 3 नागराज, तीनों आतंक। मतलब एक तो हाँ युगारंभ वाला, क्यों यार, एक विश्व कर लेते, एक नरक राशा कर लेते, एक आतंक करता है। सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए। पता चलता। आर्ट नहीं मिलेगा। ध्रुव दिखा तो ध्रुव भी दूसरा आर्ट वाला, अनुपम जी का आर्ट बिल्कुल नहीं मिलता उसमें। संजय जी की जो नॉवल ना, मतलब नॉर्मली आप हाँ मोबाइल देख लो, आप स्टिकर देख लो, मतलब एक वो टेक होता है। और मनोज जी पूरा अनुपम जी को फॉलो करते थे, लेकिन इस कैलेंडर में पता नहीं क्या उन्होंने बवाल कर दिया है। बिल्कुल बोर्ड हाँ। मेरे को अप्रूव नहीं लगा। लेकिन मैंने उसमें कहा, चूंकि मैंने ऑर्डर पहले दे दिया था, हाँ, वो कर। तो उसका तो उसी अनुपम जी का आर्ट लिया था कहीं से, कुछ कर लेते ना, ऐसा कुछ, पता नहीं क्या करते हैं यार। एक अनुपम जी के जो डिटेलिंग होती है ना, वो बड़े में अच्छी लगती है। अब वो बड़ी अच्छी। हेमंत शर्मा जी का पेनिसिल कोई आर्ट होगा, विसर पे बनी हुई है, वो इतनी सी आर्ट होती है, उसे इतनी बड़ी में अच्छी भी नहीं लगती। मतलब एक बड़े में क्या फुल डिटेलिंग वाली आर्ट चाहिए होती हाँ है। थोड़ा सा उसको मैं कभी वो अंदर पढ़ा लेके आऊंगी, रहने दो, छोड़ो यार। नहीं फिर भी लंबा हो जाएगा, तुम इसको उसके बाद में डिस्कस करेंगे, सारे कैलेंडर वाले डिस्कस करेंगे। तो मैंने बस किया, ऐसा लगा मुझे। सारा कैलेंडर वाला जो रहेगा ना सारा, ये हम लोग शायद 22 हम लोग के पास है ना कि हाँ, नहीं 21 है। यार, काफी नहीं नहीं, 20 से है। 2020 में आरसी का आया था, फिर 21, 22, 23 से 4 कैलेंडर आ चुके हैं मनोज गुप्ता जी के। तो मेरे पास शायद एक नहीं होगा। पहला था मल्टी स्टार 21 में, 22 वाला, 23 वो फीमेल दोनों, और फिर 24 में था ओनली फीमेल वाला। हाँ हाँ। ऐसा था। और और तो वो 20, वो इसका अभय भाई के पास होगा, मेरे पास तो नहीं है। 20 का शायद था आरसी का अवेलेबल। हाँ, तो उन्होंने दिया था मुझे, उन्होंने पैसा भी नहीं लिया उससे 20 उन्होंने वाला दिया। तो फिर आप होंगे 4 तो 20 आरसीएमजी वाला, 20 वाला आरसी वाला।
20 से 21 का था, वो 20 का नहीं था। आरसी एमजी का तो था, एक आरसी का भी था शायद 2020 का, वो मेरा नहीं है। अच्छा, वो मेरे पास नहीं है। हाँ 21, 22, 23, 24 तो आरसी एमजी के थे। हाँ, वो मेरे पास चल, भी नहीं। लेकिन 2-3 कॉपी ले रखे हैं मैंने, बाद में इनका काटने पीटने काम आएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। नहीं ये बहुत कंजूसी करते हैं, दोनों तरफ काट देते हैं, इनको एक तरफ देना चाहिए, और पीछे उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है कि हम काटना चाहे तो काट सके। अब आप एक ध्रुव काटोगे पीछे वाला ध्रुव कट जाएगा। वो नहीं तो वो 6 पेज 6 पेज से ज्यादा 12 पेज होने चाहिए और पीछे उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो क्या आप आराम से उसको एज ए पोस्टर यूज कर सको। रिव्यू थोड़ा इतना इतना इतने मेहरबान नहीं होने वाले। छह में ध्रुव के बताऊं क्यों, मैंने कहा अगर मैं काटूंगा ना, एक तो वहां से, एक को इधर से काटा, एक को वहां से काटा, ऐसे कर लूंगा, तो 3 कैलेंडर लिए थे मैंने। तो ध्रुव हम सेल में मिल गई थी ना, 50% सेल में मिली थी एक बार। तब हवेली पर थी शायद। हाँ, 35 या कुछ पर में मिली थी। हवेली तब पर था। तो मैंने उसमें मैंने 2 कॉपी मंगाई थी उसमें। ठीक है, ले एक लिया। पेन कॉपी उसमें मंगाई, 2 कॉपी है चलो उसकी। अभी करें इसको कंक्लूड, जो और क्या वीडियो को। हाँ। उड़ गई है वो, प्रांशित आती है वीडियो, देखो वो उड़ गई है, वो सो रही थी, इसलिए मैं बाहर बैठ के बना रहा था। ऐसे हो गई, ये काफी टाइम हो गया, उसकी आवाज आ रही थी अभी, कह रहा हूँ अपना आधा घंटा हुआ था तब आ रही थी आवाज। हाँ, कर तो सकते हैं। करें काफी, क्योंकि काफी अच्छा डिस्कशन जो सोचा था उससे हटके रहा, लेकिन ठीक रहा, मतलब 2-3 टॉपिक कवर हुए। टाइटल आप सोचना, क्रिएटिव जय सोच के बताएंगे क्या रखना है इसका। ये बता देंगे। तो सब भाई हम लोग एक्चुअल जो हम लोग कन्वर्सेशन थी, खजाना से रिलेटेड ही। हाँ, जो इमेज प्रोडक्ट है या अपने सजेशन दे क्या होना चाहिए उसमें, हाँ, हाँ। खजाना main रहेगा, वो बेटर रहेगा। खजाना तो अपने पास खजाना का सारा वेरिएंट था ही। सिर्फ हम्म। पेपर थी यहाँ पर वो भी मेरे पास थी, आरसीएमजी वाली पेपर बैग्स भी रखी हुई थी। अगर आरसीएमजी का ओरिजिनल ये बस इंग्लिश बोले रखा है। आरसीएमजी का पेपर बैग जो उन्होंने निकाला था, ओरिजिनल तो थी मेरे पास, ओरिजिनल तो यहीं पर है। आपने ये दिखाई वाली थी। ओरिजिनल तो है मेरे पास इसमें बुक्स में। और उसकी जो मुरम्मत सर ने निकाली थी, उसकी प्रिंट अच्छा था, पेपर अच्छा था सर, ग्लॉसी वाला। बोला था पीछे आयरन मैन का जो स्टैंडी है ना, इसके पर एक सजेशन आया था, आपने कमेंट देखा होगा, देखा था अच्छा, कमेंट्स देखे थे, नहीं ये देखे थे वाला। हाँ, आपकी। देखे थे। ये नेक्स्ट वीडियो इस पे होना चाहिए कि जोसेफ भाई के पीछे स्टैंडी कौन सा रखा हुआ आयरन मैन है। अब इधर से इधर दिखा, इधर आपको मिल जाएगा। है यार। ये स्पाइडरमैन मेरे वाला, नहीं आपका तो बढ़िया क्वालिटी, अलग है, अलग है। अरे उस दिन मैं रिलायंस गया था ना, जिसमें वो स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क वगैरह थे, मैं गया तो डबल डबल आए हुए थे, तो हमने एक स्पाइडरमैन चूज कर लिया। अगली बार गया तो सब गायब। वो सभी हम गए होंगे तो उसी दिन आया होगा स्टॉक। अच्छा वो हाँ, स्पाइडर स्पाइडर मिलता ही नहीं, गायब कर देते लोग। कितने मिला था वो? 201 रुपए का मिला होगा। अच्छा, तो तब तो सस्ता था, इसी तरह हो गया। जब गर्दन मूव कर रही थी, हैंड मूव कर रहे थे, जॉइंट मूव नहीं कर रहे थे, बस दोनों हाँ, हैंड, दोनों लेग, और वो अच्छा था, मतलब गुड क्वालिटी। अच्छा, वियतनाम का अच्छी क्वालिटी का था। इसका तो सब कुछ उसका दोनों हैंड पैर। महंगे वाले होंगे। ठीक है, चलो, कंक्लूड करते हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छा डिस्कशन यार। ओके, चलिए, चलिए। मैं इसको दिखाते हुए एंड कर देता हूँ। हाँ, चलिए, तो मैं मनीष सर दिखा देता हूँ। एंड का बटन कौन दबाएगा, मैं दबाता हूँ। चलिए, आप दबाइए।